गरीब पनीर पकौड़ा वाली। दिल्ली की भीड़भाड़ और धुएं से भरी गलियों में एक गली थी, गली नंबर 17, आज़ाद बस्ती। वहां रोज सुबह 9 बजे एक बूढ़ी सी महिला अपनी छोटी सी दुकान लगाती थी। लकड़ी की फटी पुरानी टेबल, एक स्टील का भगोना, एक मिट्टी का चूल्हा और एक तख्ती। गरम पनीर पकौड़े 5 रुपये में 2। उस महिला का नाम था कमला देवी। उम्र लगभग 58 साल, लेकिन चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकावट और होठों पर मुस्कान। कमला एक विधवा थी। उसका एक बेटा था, राजन, 17 साल का, पढ़ाई में होशियार, सपना था इंजीनियर बनने का। कमला दिन भर पकौड़े बेचती और रात को बेटे की किताबों पर हाथ फेरती, जैसे हर शब्द में अपना भविष्य देखती हो। हर सुबह वह 1 किलो बेसन, 200 ग्राम पनीर और कुछ मसाले लेकर बैठ जाती। लोग कहते, कमला दीदी, पनीर इतना महंगा है, तुम तो घाटे में जा रही हो। कमला मुस्कराकर कहती, मैं मुनाफा पैसे में नहीं, बेटे के सपनों में गिनती हूँ। राजन पढ़ाई में अव्वल था। उसके स्कूल वाले भी उसकी मेहनत को जानते थे। लेकिन जब कोई पूछता, तेरी माँ पकौड़े बेचती है, तो वह थोड़ी देर चुप रह जाता, फिर कहता, हाँ, वो भारत की सबसे बड़ी शेफ हैं, मेरी माँ। एक बार स्कूल में इंटरव्यू में पूछा गया, तुम्हारा हीरो कौन है? राजन ने लिखा, मेरी माँ, जो हर दिन पनीर पकौड़े बेचकर मेरा भविष्य तलती हैं। कमला को हमेशा डर रहता, बारिश ना हो, चूल्हा जलता रहे, ग्राहक आएं और पनीर सस्ता हो। कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर में सिर्फ 60 रुपये कमाए, लेकिन घर लौटकर बोली, आज तो भगवान ने खूब बरकत दी बेटा, तू दूध पी ले। राजन जानता था माँ भूखी थी। वो चुपचाप आधा दूध माँ की कटोरी में डाल देता। एक रात राजन बोला, माँ, एक दिन मैं आईआईटी में पढ़ूंगा और तुझे एक्ट में बैठकर पकौड़े तलवाऊंगा। कमला ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू जहाँ होगा, वहीं मेरी ठंडी छांव होगी बेटा। राजन का बोर्ड परीक्षा का समय आया। घर में एक पुराना पंखा था, जो तेज आवाज करता था। बिजली कट भी बार बार होती। कमला ने चुपचाप अपनी सारी बचत निकालकर पड़ोसी से सेकंड हैंड इन्वर्टर लिया। राजन ने 92% अंक लाकर सबको चौंका दिया। आईआईटी का फॉर्म भरा, लेकिन कोचिंग की फीस 40,000 रुपये कहाँ से आती? कमला ने अपनी सोने की नाक की कील बेच दी और बाकी पैसों के लिए गहने गिरवी रख दिए। राजन को पता चला तो वो रो पड़ा। माँ, इतना क्यों करती हो मेरे लिए? कमला बोली, तेरा सपना मेरी इज्जत है। एक माँ अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है। राजन ने कोचिंग शुरू की, लेकिन साथ ही ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि माँ को थोड़ा आराम दे सके। कमला अब रोज 1.5 किलो बेसन और आधा किलो पनीर लेने लगी। ग्राहक बढ़ गए थे, क्योंकि अब लोग कहने लगे, कमला दीदी के पकौड़े में मेहनत की खुशबू है। एक दिन एक पत्रकार वहां से गुजरा और पकौड़े खाकर बोला, आपके पकौड़े तो न्यूज में आने लायक हैं। अगले हफ्ते अखबार में एक हेडलाइन छपी, गरीब पनीर पकौड़ा वाली जो अपने बेटे को आईआईटी भेजना चाहती है। उस लेख ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लोग खाने के बाद पैसे नहीं, दान करने लगे। एक एनजीओ ने उसका चूल्हा हटवाकर गैस चूल्हा लगवा दिया। कुछ लोगों ने छोटे काउंटर और छतरी भी दान की। कमला की दुकान अब कमला जी के पनीर पकौड़े नाम से मशहूर हो गई। लेकिन कमला का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, राजन का एडमिशन हो जाए। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। राजन का आईआईटी में चयन हो गया था। गांव, मोहल्ला, हर कोई गर्व से कहता, ये वही लड़का है जिसकी माँ पकौड़े बेचती है। राजन अब शहर चला गया। कमला पहली बार ट्रेन में बैठी, बेटे को हॉस्टल छोड़ने। जब कमरे में पंखा, मेज और बिस्तर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजन ने माँ का माथा चूमा और कहा, माँ, अब तेरी थाली में सिर्फ प्यार होगा, तली हुई तकलीफ नहीं। 5 साल बाद राजन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। घर लौटकर उसने माँ के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, कमला पनीर पकौड़ा हाउस। हर वकर से वह कहता, हर पकौड़े में मेरी माँ का आशीर्वाद होना चाहिए।
कमला अब आराम से बैठती है, लेकिन जब भी कोई बच्चा आता, वो खुद उसके लिए पकौड़े बनाती।